क्या आपने कभी सोचा है जिस जगह पे आप घूमने जा रहे हो सकता है वो असली दुनिया में हो ही ना। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो आप कैसा फील करोगे? ये कहानी है चार दोस्तों की, आयान, जोया, राघव और नेहा। वो एक रात निकल पड़े एक हिल स्टेशन की तरफ। उन्हें एडवेंचर चाहिए था, पर उस रात उन्होंने सिर्फ डर पाया। रात गहरी थी, हवा में ठंडक थी और आगे एक ऐसी जगह थी जहां से लौटना मुश्किल था। कार एक सुनसान रोड पे चल रही थी। फॉग से सब कुछ धुंधला हो गया था। आयान चुप था, सोच में डूबा हुआ। जोया बाहर देख रही थी। राघव मजे ले रहा था। नेहा एक पुराना गीत गा रही थी। कार अचानक से झटके से रुकती है। लाइट ब्लिंक करती है, सब अंधेरा हो जाता है। जोया फिर कार से उतरकर फोन देखती है। नेटवर्क चला गया था। नेहा हल्की आवाज में कहती है, हवा अलग अलग लग रही है, कुछ तो बदल गया है। फिर वह चारों गाड़ी से उतरकर फॉग में चल रहे होते हैं। अचानक एक पुराना साइन बोर्ड सामने आता है। रुक्मणी हिल रिसोर्ट, 2 किलोमीटर आगे, कमरे खाली। जोया कहती है, ये जगह मैप्स में तो नहीं है। कुछ जगह लोगों को खुद बुलाती हैं, लेकिन वापस नहीं जाने देती। रास्ता पतला होता जा रहा था, पेड़ ऊंचे, टेढ़े मेढ़े। जोया पीछे देखती है तो उसे सिर्फ जंगल दिखाई देता है। राघव गिरता है। मिट्टी में एक पुरानी बच्चों की साइकिल दिखती है। सबके फोन्स ग्लिच करने लगते हैं। जोया की घड़ी का टाइम रैंडम घूमता है। 11, फिर 5, फिर 2। राघव सेल्फी कैमरा ऑन करता है। उसका रिफ्लेक्शन पहले तो ब्लिंक करता है, फिर चेहरा डिसॉर्ट हो जाता है। जब वक्त टूट जाए तो समझ लो तुम किसी और की दुनिया में हो। फिर कुछ समय बाद फॉग हटता है और सामने एक बड़ा पुराना रिसोर्ट दिखाई देता है, पूरा जंगल से घिरा हुआ। लाइट्स अपने आप ऑन होती हैं। अंदर से लंबी शैडोज दिखाई देती हैं। नेहा कहती है, लगता है कोई हमें देख रहा है। एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो कहता है, स्वागत है आपका। रिसेप्शन पे 4 पुरानी कीज पड़ी थी, जिसपे उन चारों के नाम और कमरा नंबर लिखा हुआ था। जोया कहती है, हमने चेक इन नहीं किया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है, ये जगह पहले ही सब खुद तय करके रखती है। और वो अचानक से गायब हो जाता है। ये जगह लोग नहीं, उनकी यादों को रखती है। दीवारों पर फोटोज लगे होते हैं। हर फोटो में कोई ना कोई स्माइल कर रहा होता है। तभी बेल बजती है। सब घूमकर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। बहुत थके होने के कारण सोने के लिए चले जाते हैं। जोया की रात में आंख खुलती है। दरवाजे से तेज तेज आवाजें आ रही होती हैं, जैसे कोई बहुत ही तेजी से नॉक कर रहा हो। दरवाजा खुलता है। एक औरत दिखती है लाल साड़ी में। उसकी आंखें नहीं होती। वो कहती है, आयान एक चोर था और अब उसको मैं अपनी दुनिया में ले जा रही हूँ। वो वहां जाकर सारा कर्ज चुकाएगा। जोया चिल्लाती है। भागकर आर्यन का रूम देखती है, खाली, कोई नहीं होता। फिर जोया रिसेप्शन पर जाके सीसीटीवी की फुटेज देखती है। लॉबी में सब परेशान थे। सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, सिर्फ 3 लोग एंटर हुए थे। आयान होता ही नहीं, जिसे ये जगह भूल जाती है। दुनिया भी उसे याद नहीं रखती। जोया फिर एक गेस्ट बुक उठाती है, पुरानी, मिट्टी से दगी हुई। आखिरी लाइन लिखी होती है, ये मकान नहीं, एक यादों का जाल है। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो यहीं रह जाता है। राघव घबराता है। कॉलेज में आयान ने बहुत बुरे काम किए थे और लोगों से पैसे भी हड़प लिए थे। और राघव और नेहा ने भी बुराइयों में साथ दिए थे और अब वे भी इस हॉस्टल का हिस्सा बन गए। जोया अकेली लॉबी में चल रही होती है। मैं ही क्यों? मैंने क्या कोई गलत काम नहीं किया? बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है, अब थोड़ा ज्यादा इंसान जैसा। वो कहता है, जो अपनी यादों में ईमानदार है उसे ये जगह छोड़ देती है, बाकी सब यहीं रह जाते हैं। फिर वो हवा में मिल जाता है।
फिर जोया मेन गेट ओपन करती है और वहां से बहुत तेजी से भाग जाती है और कहीं दूर निकल जाती है। फिर आयान, नेहा और राघव कभी नहीं मिलते।